बकरीद करीब आने को है और इस सिलसिले में साहिली कर्नाटका में ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं कि जो जानवरों के ताजिर हैं उन पर हमले हो रहे हैं। इस मुताल्लिक़ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कर्नाटका के रियासती सदर यासिर हसन। बताइए यासिर हसन साहब, ये क्या मामलात हैं, क्या हमले हुए हैं जो मंगलूर में हाल ही में हुए हैं? ये बकरीद के मौके में हर साल आप देख सकते हैं, ये कर्नाटक के जो कोस्टल रीजन है यहाँ पर जो मुस्लिम जो गाय की जो ताजिर है, जानवरों की जो ताजिर है, वो लोग जो गाय ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उनके ऊपर हमला होता है, उनको लूटते हैं, उनके गाड़ी को नुकसान करते हैं और उनके ऊपर झूठे मुकदमा दाखिल होता है। और ये इसके पीछे एक सियासत है। ये जो बकरीद के वक्त में ही ख़ास तौर पर ज़्यादातर ऐसे जो वाक़यात पेश आता है, तो यहाँ पर इसके ज़रिए से एक कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करे और एक कम्युनल पोलराइजेशन करे और इसका एक सियासी फ़ायदा उठाने के मकसद से बीजेपी और इससे जुड़े हुए जो फ़िरका परस्त जो तंजीमें हैं, तो ये लोगों का एक करतूतें हैं। तो ये मुसलसल ये जो बकरीद जो आ रहा है, तो ऐसे वक्त में एक कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करके एक फसाद की माहौल एक क्रिएट करने की कोशिश किया जा रहा है। यासिर साहब बताइए कि जो हाल ही में जो 2 इंसिडेंट्स हुए हैं हम जिनमें 2 मुसलमान जानवरों के ताजिरों पर हमले हुए हैं, इनके पीछे क्या सच्चाई है? तो ये 2 इंसिडेंट में भी आप देख सकते हैं, तो इसमें इलीगल कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं था। जो संघ परिवार के जो कारकुनों ने जो हमला किए हैं और वहाँ पर जो ताजिर थे वो इलीगल गाय को या भैंस को ट्रांसपोर्ट नहीं करते थे, लीगली ट्रांसपोर्ट करते थे। उसके बावजूद हमला हुआ, तो ये बहुत सीरियस है। तो इस वजह से जो इनके ऊपर कड़ी से कड़ी एक्शन होना चाहिए, ये वहाँ पर नहीं हो रहा है। तो ये हम लोग डिमांड करते हैं। तो ऐसे जो मुजरिमों के ऊपर आप कड़ी से कड़ी एक्शन नहीं लेंगे तो ऐसा इंसिडेंट और बढ़ेगा और कोस्टल कर्नाटक का जो कम्युनल हार्मनी बिगड़ेगा। तो इन हालात में जो अपोजिशन पार्टी है, जो कांग्रेस है या फिर दीगर सेक्युलर पार्टियां हैं, उनका क्या रोल है इस तरह के वाक़यात को रोकने के सिलसिले में? नहीं, अभी तो इलेक्शन तो नहीं है, तो इस वजह से वो लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि उन क्या ज़रूरत है। आप देखते आए हैं जब इलेक्शन करीब आता है, ऐसे जो सेक्युलर पार्टियां मुसलमानों के मसाइल के ताल्लुक से बात करते हैं, जैसा ही इलेक्शन ख़त्म होता है तो ये लोगों को मुसलमानों को भूल जाते हैं। हालांकि ऐसे वक्त में जो मुस्लिम जो जानवरों की ताजिरों के ऊपर जो खुलेआम जो हमला हो रहा है और लीगली वो लोग अपने जो तिजारत करने को रुकावट बनाया जाता है, तो ऐसे वक्त में यहाँ के जो सेक्युलर सियासी पार्टियों का जिम्मेदारी था वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाए और हुकूमत के ऊपर दबाव बनाए, लेकिन ये ऐसा नहीं हो रहा है। ये अफसोस की बात है। अब इन हालात में जब ये इस तरह के हमले हो रहे हैं, तो ये जो केसेस चल रहे हैं, इनका लीगल कार्रवाई क्या चली है और क्या प्रोग्रेस है? ये जो लीगली पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और दीगर जो समाजी तंजीमें हैं, तो इसके ख़िलाफ़ पुरज़ोर आवाज़ उठाई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए हैं, मेमोरेंडम भी दिए हैं, पुलिस ऑफिसर से भी इल्तिजा किए हैं ऐसे जो वाक़या आइंदा ना हो और जो इसके जो मुजरिम है उनके ऊपर जो कड़ी एक्शन होना चाहिए। और गवर्नमेंट से भी इसका जो डिमांड किए हैं, लेकिन गवर्नमेंट के तरफ से अगर स्ट्रिक्टली इसको डील किया जाता तो दूसरी इंसिडेंट नहीं होता था। तो हम लोगों को अंदेशा है, तो अभी बकरीद आने तक ऐसे जो वाक़या होते रहेगा, तो इसके लिए हुकूमत फ़ौरन इसके बारे में इंटरवेंशन करना चाहिए और ऐसे हरकतों को रोकना चाहिए। ये संघ परिवार की जो एक सियासी एजेंडे को रोकने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम। हम बात कर रहे थे पॉपुलर फ्रंट कर्नाटका के रियासती सदर यासिर हसन से, जो ये बता रहे थे कि रियासत के साहिली इलाक़ों में चंद फ़िरका परस्त अनासिर की जानिब से मुसलमानों पर ख़ास तौर पर हमले हो रहे हैं और वहाँ पर इन हमलों के ज़रिए खौफ का माहौल बनाया जा रहा है, फसाद बर्पा किया जा रहा है, जिसके मुताल्लिक़ वो मांग कर रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रफ़ीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलोर।